नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला कई चेहरों की किस्मत बदल सकता है। सवाल सीधा है लेकिन जवाब बेहद पेचीदा। क्या जेडीयू के कद्दावर नेता और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर नीतीश कुमार इस बार उन्हें ड्रॉप कर देंगे? और अगर हरिवंश ड्रॉप होते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा, आरसीपी सिंह या मनीष वर्मा? यही सवाल आज पटना से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा। जेडीयू के भीतर बेचैनी है, नेताओं की धड़कनें तेज हैं और हर किसी की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हुई। हरिवंश नारायण सिंह आज देश के उपसभापति हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं। सांसद के ऊपरी सदन में इतनी बड़ी संवैधानिक पद मिलना जेडीयू के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन राजनीति में पद से ज्यादा अहम होता है समय और परिस्थिति। हरिवंश का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जेडीयू के हिस्से में 2 सीटें हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उन्हें तीसरी बार मौका देंगे? जेडीयू के इतिहास को देखें तो शरद यादव को छोड़कर शायद ही किसी नेता को 3 बार राज्यसभा भेजा गया। नीतीश कुमार आमतौर पर पुराने चेहरों को बार बार आगे नहीं बढ़ाते। वे नई पीढ़ी और नए समीकरणों को मौका देना पसंद करते हैं। यही वजह है कि हरिवंश की कुर्सी इस बार डगमगाती नजर आ रही है। पार्टी के अंदर भी यह चर्चा है कि क्या हरिवंश अब नीतीश की प्राथमिकता सूची में हैं या नहीं। नीतीश कुमार की राजनीति को समझना आसान नहीं। वे हमेशा चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कभी गठबंधन बदल लेते हैं, कभी पुराने सहयोगियों से दूरी बना लेते हैं और कभी अचानक नए चेहरों को बड़ा पद दे देते हैं। इस बार भी ऐसा लग रहा है। हरिवंश को दोबारा भेजना उनके लिए आसान फैसला होता, लेकिन आसान फैसला नीतीश कुमार की पहचान नहीं। उनके सामने सवाल यह है कि पार्टी को एक बार फिर पुराने चेहरे पर भरोसा किया जाए या फिर संगठन को नया संदेश दे दिया जाए। जेडीयू के भीतर यह भी चर्चा है कि हरिवंश का पद भले बड़ा हो, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ सीमित है। वे ना तो किसी बड़े जातीय समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं और ना ही संगठन के भीतर कोई मजबूत गुट चलाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सोच सकते हैं कि अब किसी ऐसे चेहरे को आगे लाया जाए जो भविष्य की राजनीति में जेडीयू के लिए ज्यादा उपयोगी हो। अगर हरिवंश ड्रॉप होते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है आरसीपी सिंह। कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह आज उनकी राजनीति के सबसे बड़े विरोधाभास बन चुके हैं। आरसीपी सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन जब उन्हें तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा गया तो नीतीश कुमार से उनकी अनबन खुलकर सामने आ गई। पार्टी से निकाले गए, भाजपा में गए और फिर अपनी पार्टी बनाई और आखिर में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में विलय कर दिया। अब हालात बदल चुके। जन स्वराज की चुनावी हार के बाद आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। वे उन कार्यक्रमों में पहुंच जाते हैं जहां नीतीश कुमार मौजूद होते हैं। दोनों आमने सामने होते हैं लेकिन बातचीत नहीं होती। राजनीति के गलियारों में इसे एक तरफा सियासी प्रेम कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उन्हें दोबारा मौका देंगे? अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी वापसी माना जाएगी। लेकिन क्या नीतीश पुराने घाव भूल पाएंगे? यही इस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरा नाम जो तेजी से उभर रहा है वह है मनीष वर्मा। मनीष वर्मा भी आरसीपी सिंह की तरह आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में, लेकिन फर्क यह है कि वे नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और फिलहाल
पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है। मनीष कुमार को एक संतुलित, साफ सुथरी छवि वाला नेता माना जाता है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है और नीतीश कुमार की कार्यशैली से वे अच्छी तरह परिचित हैं। अगर नीतीश नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं तो मनीष वर्मा एक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। उनके नाम की चर्चा यह भी दिखाती है कि जेडीयू अब उन नेताओं को आगे लाना चाहती है जो भविष्य में पार्टी का चेहरा बन सके। अब जेडीयू के सामने 3 रास्ते। पहला रास्ता है हरिवंश को दोबारा राज्यसभा भेजना। इससे पार्टी को संसद में उपसभापति का पद बनाए रखने का मौका मिलेगा और कोई बड़ा विवाद भी नहीं होगा। लेकिन इससे यह संदेश जाएगा कि जेडीयू बदलाव से बच रही है। दूसरा रास्ता है आरसीपी सिंह को मौका देना। यह फैसला राजनीतिक धमाका होगा। इससे यह साबित होगा कि नीतीश कुमार पुराने मतभेद भुलाकर बड़ा खेल खेल सकते हैं। लेकिन यह फैसला पार्टी के भीतर असंतोष भी पैदा कर सकता है। तीसरा रास्ता है मनीष वर्मा को आगे लाना। यह रास्ता सबसे संतुलित माना जा रहा है। ना पुरानी लड़ाई, ना नया विवाद, सिर्फ एक नया चेहरा और नई शुरुआत। इस पूरी कहानी में भाजपा की भूमिका भी अहम है। भाजपा के सामने 2 सीटें सुरक्षित हैं, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं। लेकिन जेडीयू का फैसला एनडीए के संतुलन को प्रभावित करेगा। अगर हरिवंश को ड्रॉप किया जाता है तो भाजपा को यह देखना होगा कि राज्यसभा में उपसभापति का पद जेडीयू के पास रहेगा या नहीं। अगर नया चेहरा जाता है तो क्या उसे भी वही पद मिलेगा? यह सवाल दिल्ली की राजनीति से जुड़ा है। नीतीश कुमार जानते हैं यह सिर्फ एक नाम का सवाल नहीं है, यह पार्टी के भविष्य का सवाल है। अगर वे हरिवंश को दोहराते हैं तो वो स्थिरता का रास्ता चुनते हैं। अगर वे आरसीपी सिंह को लाते हैं तो वे बड़ा जोखिम लेते हैं। और अगर वे मनीष वर्मा को भेजते हैं तो वो नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत करते हैं। यही वजह है कि जेडीयू के भीतर सबसे ज्यादा बेचैनी है। कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार किस पल कौन सा फैसला ले लेंगे। आज की स्थिति में इतना साफ है कि हरिवंश की कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उनकी जगह लेने के लिए आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा दोनों तैयार बैठे हैं। फैसला सिर्फ नीतीश कुमार को करना है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार पुराने भरोसे को निभाएंगे या नया चेहरा चुनेंगे? क्या आरसीपी सिंह की राजनीति में वापसी होगी या मनीष वर्मा को बड़ा ब्रेक मिलेगा? इन सवालों के जवाब राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ सामने आ जाएंगे। लेकिन तब तक बिहार की राजनीति में यह चर्चा रहेगी। हरिवंश जाएंगे राज्यसभा या ड्रॉप होंगे? और यही सवाल इस चुनाव को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सियासी परीक्षा बना देता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।